हीरो अध्याय 10 समर्पण। एनेस्थीसिया सौर। यह मेरा इरादा था, मेरा समर्पण था कि भले ही दरवाज़ा बंद हो, लेकिन मैं उसे खटखटाऊंगी, उसे तोड़ दूंगी या खिड़की से अंदर घुस जाऊंगी। मैं किसी भी तरीके से यह करने के लिए समर्पित थी। जब आप किसी चीज को पर्याप्त शिद्दत से सचमुच चाहते हैं तो आप उसके प्रति खुद ब खुद समर्पित हो जाते हैं। आपको इस बारे में सोचना भी नहीं पड़ता, आप तो बस सीधे इसमें कूद जाते हैं। यदि आप किसी फिल्म को देखने के लिए बेकरार हैं तो आपको इसे देखने के लिए थिएटर जाने का प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप प्यार में दीवाने होते हैं तो आप सामने वाले से मिलने का समर्पण करने से खुद को रोक नहीं सकते। लेयर्ड हैमिल्टन। हम समुद्र में जो गतिविधियां करते हैं उनके बारे में एक बात यह है कि वे बहुत समर्पित होती हैं। आप अनमने ढंग से लहरों की सवारी नहीं करते हैं, आप या तो सवारी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। हर लहर और सवारी एक विश्वास है, एक समर्पण है। आप वह छलांग लगा रहे हैं। लेयर्ड हैमिल्टन समर्पण के बारे में जानते हैं। अगर आपको अपने समर्पण को सशक्त बनाने के लिए प्रेरणा की जरूरत हो तो लेयर्ड हैमिल्टन का वीडियो देख लें, जिसमें वे तहीती के दक्षिणी पश्चिमी तट पर टिहोपोउ की विश्व की सबसे घातक लहरों में से एक की सवारी का समर्पण कर रहे हैं। विश्व की सबसे भारी लहर के रूप में विख्यात टिहोपोउ लगातार 21 फुट 6.4 मीटर ऊंची लहरें उत्पन्न करते हैं, जो एक इमारत जितनी मोटी होती है, और ये बहुत उथली व रेजर जैसी पैनी चट्टान पर टकराती है। टिहोपोओ की बड़ी लहर पर सर्फिंग करने का इकलौता तरीका यह है कि आप जेट स्की पर रस्सी के सहारे जाएं और गति की सीमा से मुक्त हों। जब तक लेयर्ड ने बोट के पीछे वाली रस्सी नहीं छोड़ी, तब तक उन्होंने दोहरी दीवार वाली दैत्याकार लहर के आकार को नहीं देखा जो उनके पीछे उठ रही थी। उन्हें 1 सेकंड के 100वें हिस्से में निर्णय लेना था कि वे लहर की सवारी करें या नहीं। यदि लेयर्ड ने लहर की सवारी करने का निर्णय नहीं किया होता तो यह संभावना नहीं थी कि वे पहाड़ जैसे पानी और नीचे की घातक चट्टान से बच पाते। इसकी बजाय लेयर्ड हैमिल्टन ने संभावना की सीमाओं को तोड़ दिया और सर्फिंग के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। लिस मरे। यह तय करना मायने रखता है कि आपके पास इस पल जो भी है वह आपके मनचाहे काम को करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप हमेशा सोचते हैं कि आपके पास कोई चीज नहीं है, अगर आप सोचते हैं मुझे यह करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं। समय कभी सही नहीं होता। सही समय कभी भविष्य में नहीं होता, यह अभी है। और आपका पूर्ण समर्पण वह इशारा है जो आपके सपने के द्वार खोल देता है। यह इसके विपरीत तरीके से कभी नहीं होगा। जब तक आप समर्पण नहीं कर लेते, आपको सिर्फ दीवारें ही नजर आएंगी। माइकल एक्टन स्मिथ। आपको सचमुच समर्पण करना होता है, आप इसे आधे अधूरे मन से नहीं कर सकते। जब आप सचमुच समर्पित होते हैं तो आपके शरीर की हर मांसपेशी, आपका अवचेतन मन और आपका चेतन मन, चाहे यह जागृत हो या सपने देख रहा हो, आपकी उस मनचाही चीज की दिशा में काम करता है जिसे आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी से सारा फर्क पड़ता है। लेयर्ड हैमिल्टन। जब आप समर्पण करते हैं तो आपके लिए सही परिस्थितियां अपने आप बन जाती हैं। मैं यह कहना पसंद करूंगा, मैं इतना चतुर हूं कि मैंने इस बारे में सोच लिया, लेकिन कोई भी इतना चतुर नहीं होता। ये परिस्थितियां आपको इसलिए दी गई थी क्योंकि आपने समर्पित होकर यह विश्वास किया कि यह संभव था। प्लेन बीचली। अचानक आपको मार्गदर्शन दे दिया जाता है और सृष्टि सब कुछ प्रदान करती है। यह उस महान कहावत की तरह है, जब विद्यार्थी तैयार होता है तो शिक्षक अपने आप प्रकट हो जाएगा। मैस्टीन कीप।
जब आप अपने सपने के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो दरवाजे खुल जाएंगे। मैं सचमुच सोचता हूँ कि दरवाजे हमेशा वहाँ होते हैं, लेकिन जब आप पूरी तरह समर्पित होते हैं तभी वे आपको दिखते हैं। जी एम राव। जब मेरा समर्पण एक निश्चितता बन गया तो दरवाजे खुल गए। मैं वह उदाहरण दे सकता हूँ जब हमने दिल्ली हवाई अड्डे के लिए बोली लगाई। हम संसार का सबसे अच्छा हवाई अड्डा बनाने जा रहे थे। यह हमारा सपना था। इस प्रोजेक्ट ने संसार के सबसे अच्छे और सबसे बड़े हवाई अड्डे विकसित करने वालों को आकर्षित किया और बोली लगाने की प्रक्रिया बहुत जटिल तथा थकाने वाली थी। हमने खुद को कुछ सबसे योग्य साझेदारों, बहुत ज्ञानी विशेषज्ञों और बहुत समर्पित टीम के साथ तैयार किया। हमने संसार के आधुनिक हवाई अड्डों की यात्रा की और उनसे सीखा। इस तरह हम हर बाधा से उभरे और तकनीकी दृष्टि से एकमात्र योग्य उम्मीदवार के रूप में उभरे। लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। बोली की प्रक्रिया को कानूनी चुनौतियों से उबरना था और यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत में गया। फलस्वरूप देर होने के कारण पहले से कठोर समय सीमा और भी ज्यादा कठोर बन गई। यह संसार का 5वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने वाला था और एक बहुत जटिल माहौल था जिसमें 58 विभागों के साथ समन्वय करना था। एक बार जब प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो स्थितियां सही हो गई। लगभग $2.5 अरब की पूंजी जुटाई गई। 27 देशों से 40,000 कर्मचारी और इंजीनियर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एक साथ आए। अंततः हमने 37 महीने के विश्व रिकॉर्ड समय में प्रोजेक्ट को पूरा किया। सृष्टि ने हमारे समर्पण को वरदान दिया। इसने विश्व में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बनाने के हमारे सपने को आशीर्वाद दिया और हमारा लक्ष्य हासिल करने के लिए मार्ग को सुचारू बनाया। आज हम 199 हवाई अड्डों में चौथा सर्वश्रेष्ठ हैं। जब हम किसी को उसके सपने का अनुसरण करते देखते हैं तो हमें यह गलतफहमी हो सकती है कि खुशकिस्मती की वजह से यह कर सका होगा। वास्तव में इसका ठीक उल्टा होता है। जब आप हीरो की यात्रा में छलांग लगाने का निर्णय करते हैं तब खुशकिस्मती मिलती है। जब आप अपने सपने के प्रति समर्पित होते हैं तो ऐसा लगता है मानो आपके सपने में आपकी मदद कर सकने वाले हर व्यक्ति को सृष्टि आदेश देती है कि वह उसी जगह पर रहे जहां आपको उसकी जरूरत है। हर उस चीज के साथ रहे जिसकी आपको जरूरत है और ठीक उसी समय पर जब आपको उसकी जरूरत है। समर्पण और सृष्टि। मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड के पास एक सुरक्षित नौकरी थी। वह जानता था कि वह 15 साल तक कड़ी मेहनत करे तो धीरे धीरे कंपनी की सीढ़ियां चढ़ जाएगा। लेकिन यह नौकरी उसके आनंद से दूर थी। उसने सचमुच कड़ी मेहनत की, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वह सर्फिंग कर सके, जो उसे संसार में किसी दूसरी चीज से ज्यादा प्रिय थी। तो इस युवा वयस्क ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने निर्णय लिया कि वह अपने आनंद का अनुसरण करेगा। कई महीनों तक उसने कंपनी का संसार छोड़ने और सर्फ बोर्ड बनाने के अपने सपने को शुरू करने की योजनाएं बनाई। वादे के मुताबिक उसने ठीक उसी दिन इस्तीफा दिया जिसके प्रति उसने खुद को समर्पित किया था। उसके पास और कुछ नहीं बल्कि एक सपना और उस सपने के प्रति समर्पण था। लेकिन सृष्टि ने उसके लिए सारी व्यवस्था कर दी। एक सफल स्थानीय निर्माता ने उसे यह अवसर दिया कि वह सर्फ बोर्ड बनते हुए देखे। दूसरे निर्माता ने उसे सर्फ बोर्ड बनाने का मुफ्त प्रशिक्षण दिया और बताया कि ज्यादा पैसे बचाने के लिए कुछ पुरानी मशीनों को कैसे बनाना है। एक ग्राफिक डिजाइनर ने उसके नए कारोबार के लिए मुफ्त में लोगो बनाने की मदद की। एक सर्फ सप्लाई स्टोर ने उसे उसकी जरूरत का सामान थोक भाव पर दिया। उसके सर्फ बोर्ड निर्माण स्टूडियो के लिए डैडी ने मशीनें, बिजली और शेल्फ प्रदान किए। अपना स्टूडियो बनाने के लिए उसे एक ऐसी जगह पर मुफ्त किराया का प्रस्ताव दिया गया जहां से समुद्र और कैलिफोर्निया तट का सुंदर दृश्य दिखता था, जिसकी कोई कल्पना कर सकता था। और जहां भी वह जाता था लोग उससे कहते थे कि वह उनके लिए एक सर्फ बोर्ड बना दे। यह सब सिर्फ 2 सप्ताह में ही हो गया। यह सृष्टि की संयोजन शक्ति है कि जब आप अपने सपने के प्रति समर्पित होते हैं
और अपने आनंद का अनुसरण करते हैं तो आप पर सौभाग्य की बारिश हो जाती है। मेस्टीन की, अगर आपके पास एक सपना है तो आप प्लान बी यानी वैकल्पिक योजना नहीं बनाते हैं। विल स्मिथ ने कहा था कि अगर आपके पास कोई प्लान बी है तो यह जान ले कि आप अंततः प्लान बी पर ही पहुंचने वाले हैं। आपको तो बस पूरी तरह प्लान ए पर केंद्रित रहना चाहिए। आपका सारा प्रेम, आपका सारा विश्वास, आपकी सारी ऊर्जा, आपका सारा संकल्प उसी में होना चाहिए। लेयर्ड हैमिल्टन, आपके पास एक वैकल्पिक योजना होती है। आप जानते हैं कि चाहे जो हो जाए, अगर मैं पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ तब भी मैं कुछ तो पा ही लूंगा। लेकिन यह वह योजना नहीं है जिसका आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं तो अंततः वही आपकी योजना बन जाएगी। आप यह जानकर अपने मन को तसल्ली और आश्वस्तकारी सुरक्षा जाल दे सकते हैं कि मूल योजना नाकाम रहने पर भी आप बिल्कुल सही सलामत रहेंगे। लेकिन अगर आप प्लान बी को गंभीरता से बनाते हैं तो यह जोखिम रहता है कि आपका अवचेतन मन उसी योजना को साकार कर देगा। अपना सारा ध्यान और एकाग्रता प्लान ए पर केंद्रित करेंगे तो वही साकार होगा। संकल्प, लेयर्ड हैमिल्टन, आपको अपने सपने का पीछा करते समय अटल और अथक रहना होता है। जी.एम. राव, एक बार जब मैंने समर्पण कर लिया तो इसे सफल बनाने का संकल्प अपने आप पैदा हो गया। पीटर कैरल, हर व्यक्ति के संकल्प का स्तर समान नहीं होता। जब बाधा अब सामने आती है और शंकाएं घर करने लगती हैं तो हर एक में वही हौसला नहीं होता जो उन्हें इससे चिपके रहने के लिए प्रेरित करे, लेकिन संभावना वहां होती है। जब आपने बचपन में चलने की कोशिश की थी तो आप सैकड़ों बार गिरे थे। जब आपने पहली बार खुद खाना खाने की कोशिश की थी तो आपने भोजन मुंह की बजाय अपनी आंख, गाल और अन्य स्थानों पर लगाया था। बोला कैसे जाए यह सीखना एक लंबी यात्रा थी जो गलतियों भरी थी, लेकिन आपने एक बार भी इस प्रयास को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। संकल्प आपकी प्रकृति का हिस्सा है, यह आपके भीतर ही है और आप इसे दोबारा पा सकते हैं। माइकल एक्टन स्मिथ, सचमुच पाई पाई करके हमने कारोबार चलाने के लिए पूंजी इकट्ठी करने में कामयाबी पाई, लेकिन यह मुश्किल था। बैंक हमें लोन नहीं दे रहे थे। अगर आपने पहले कभी कुछ नहीं किया है तो कोई भी आप पर जोखिम नहीं लेना चाहता था। आप तो बस अपनी आस्तीन चढ़ाएं और कोई तरीका खोजें इसके बारे में। अगर आपके मन में अपने सपने को साकार करने की ज्वलंत इच्छा है तो आपके पास वह सारा संकल्प होगा जो इसे सच करने के लिए जरूरी है। ऐसे दिन भी होंगे जब आप थोड़े निराश महसूस करते हैं। ऐसे दिन भी हो सकते हैं जब आप खुद पर शंका करते हैं या जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप यह नहीं कर सकते, लेकिन आपकी ज्वलंत इच्छा आपको इन दिनों के पार ले जाएगी। आपके भीतर की ज्वलंत इच्छा एक प्रबल शक्ति है जो हार मानने की इच्छा जैसी किसी भी अस्थायी भावना को खारिज कर देती है और आपको एक ऐसा समर्पण व संकल्प प्रदान करती है जो आपके सामने आने वाली किसी भी मुश्किल को लांघ जाता है। जब हम द सीक्रेट फिल्म बना रहे थे तो मेरी ज्वलंत इच्छा और विश्वास इतना ज्यादा था कि मैंने संकल्प हासिल करने के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि मेरी प्रबल इच्छा का मतलब था कि मुझमें संकल्प पहले से ही कूट कूट कर भरा है। एनेस्थीसिया सौर, मुझे एक क्रेडिट कार्ड की जरूरत थी। मैं बैंक गई, लेकिन वे मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहते थे क्योंकि मेरा कोई प्रभावशाली वित्तीय इतिहास नहीं था और मेरी माँ का भी नहीं था। मैंने बेवरली हिल्स में वेल्स फार्गो बैंक के मैनेजर से कहा, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं तो मैं क्रेडिट कैसे बनाऊंगी? मुझे $500 दे दें। मैं आपसे $5 लाख नहीं मांग रही हूँ। मैं बैंक में $1000 जमा करूंगी और आप मुझे $500 दे दें। वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में मैंने कहा, सुनिए, मैं बैंक के सामने खुद को आग लगा लूंगी,
इस पर उसने मुझे $500 का क्रेडिट कार्ड दे दिया और मैं अब भी वेल्स फार्गो की ग्राहक हूँ। संकल्प खुद पर विश्वास करने से भी उत्पन्न होता है। जब आपको खुद पर विश्वास होता है तो स्वाभाविक तौर पर आप में संकल्प होता है। कोचों और व्यक्तिगत प्रशिक्षकों का हम पर सकारात्मक प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि वे लगातार हमें बताते रहते हैं कि हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और हम उस काम को कर सकते हैं, और वे हर कदम पर हमें प्रेरित करते हैं। हम पर उनके विश्वास की बदौलत हमें भी विश्वास हो जाता है कि हम अपने सपने को हासिल कर सकते हैं, और जब हमें विश्वास होता है तो हम में कुछ भी हासिल करने का संकल्प आ जाता है। आप अपने खुद के कोच बन सकते हैं। आप सकारात्मक आत्मचर्चा से खुद को प्रेरित कर सकते हैं। खुद को बताएं कि आप यह कर सकते हैं, कि आपने ज़्यादा मुश्किल मौक़ों पर विजय हासिल की है और आप में वह सब है जिसकी ज़रूरत है, कि आपने ठान लिया है और आपने अपने सपने की सफलता आपके हाथों में है और आप निश्चित रूप से विजयी होंगे। आपका अवचेतन मन आपसे कहे हर शब्द को सुन लेगा और फिर आप वह काम कर लेंगे। मैस्टीन कीप। सपने बीज की तरह होते हैं। इन्हें बड़े होने में समय लगता है। यह रातों रात नहीं होता। हम भूल चुके हैं कि हमें इसे अर्जित करना होता है। आजकल हम तुरंत संतुष्टि चाहने वाले युग में रहते हैं। यह मुझे अभी दे दो और मैं इसके लिए कुछ करना नहीं चाहता, बस मुझे यह दे दो। लेकिन सपने अर्जित किए जाते हैं। वे अर्जित किए जाते हैं। यदि आपका सपना अब तक साकार नहीं हुआ है तो कोशिश करते रहें। कभी 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 भी हार न माने। लेयर्ड हैमिल्टन। हार मानना बहुत आसान होता है। हार मानने का मतलब मुकरना होता है। मैं बूढ़ा हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। यह कहना दरअसल कोशिश ना करने का बहाना मात्र है। पीट कैरल। अगर आप महसूस करते हैं कि आप थक चुके हैं तो आप वाकई थक चुके हैं, क्योंकि यह निराशाजनक है। हम कभी इस बिंदु तक नहीं पहुंचना चाहते जहां पूरी तरह निराश हो जाएं। आशा हमेशा रहती है। मेरा मानना है कि कोई न कोई अच्छी चीज हमेशा आपकी राह में आने वाली होती है। लिज मरे। भले ही आपको संकल्प की बाढ़ मिल जाए, लेकिन फिर भी आपके जीवन में एक ऐसा दिन आ सकता है जहां आपका दिल इसे छोड़ने का होगा। मैं कई बार अस्वीकृत हुई हूँ, लगभग डिप्रेशन के बिंदु तक। मुझे शिक्षा संस्थानों द्वारा इतनी बार अस्वीकृत किया गया है कि मैं स्कूलों के नामों की सूची के अंत तक पहुंच रही थी। मुझे लेने वाले स्कूलों की संख्या कम होती जा रही थी। आखिर मैं उस पल पर पहुंची जहां मुझे एक मुश्किल चुनाव करना था। मेरी जेब में बस इतने पैसे थे कि मैं अगले स्कूल के इंटरव्यू तक जा सकती थी या फिर सारी कोशिशें छोड़कर पिज्ज़ा खा सकती थी। पिज्ज़ा या इंटरव्यू, इनमें से कौन सा विकल्प चुनूं? मैंने बस महसूस किया, मैं बेघर और भूखी हूँ। वे मुझे अस्वीकार कर देंगे। अचानक मेरा सपने देखने वाला हिस्सा सोचने लगा, क्या हो अगर यही वह स्कूल हो जो मुझे स्वीकार कर ले। मुझे पिज्ज़ा का विचार छोड़ना पड़ा और मैं उस स्कूल तक गई, और यही वह स्कूल था जिसने मुझे ले लिया, वही अगला स्कूल। आप कभी नहीं जानते थे कि कब आप सफलता के बस 1 इंच दूर हैं। आपको इसे एक और बार करना होता है। जब एक और बार करने से काम ना बने तो उसे एक बार और कर दें। आप विपरीत गुणों वाले संसार में रहते हैं, इसलिए उतार चढ़ाव दोनों ही आएंगे। आपने वे दिन अनुभव किए होंगे जब किसी कारण आप सचमुच निराश महसूस कर रहे होंगे और आसान से आसान चीज भी मुश्किल लग रही हो, मानो आप दलदल में चल रहे हैं। उन दिनों आपको शायद ऐसा नहीं लगता होगा जैसे आप में बहुत ज्यादा या जरा सी भी संकल्पना है। आपने वे दिन भी महसूस किए होंगे जब आप अविश्वसनीय रूप से खुश और ऊर्जावान महसूस कर रहे होंगे, जब आप संसार के शिखर पर महसूस करते होंगे जैसे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। देखिए, वह सुखद आनंददायक भाव इंसान के सबसे ऊंचे और सबसे शक्तिशाली भावों में से एक है, क्योंकि इसके साथ अपना सिर्फ अजय महसूस करते हैं
बल्कि अजय होते भी हैं। जब आप खुशी से भरे होते हैं तो आप संकल्प से भी भरे होते हैं, क्योंकि खुशी के दृष्टिकोण से हर चीज आसान नजर आती है। अपनी खुशी खोजें, अपने आनंद का अनुसरण करें और आपको यह सारा संकल्प बल मिल जाएगा जिसकी जरूरत आपको अपना सपना हासिल करने के लिए है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।